आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो दोस्ती, ख्वाबों और लालच के बारे में है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक छोटा सा ख्वाब जब लालच की आग में जलता है तो सब कुछ राख कर देता है। तो सवाल ये उठता है, लालच की असल कीमत आखिर है क्या? यही वो सवाल है जो इस कहानी के हर मोड़ पर हमारे जहन में आएगा। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक ख्वाब। यहां से सब कुछ शुरू होता है, जहां दो दोस्त अपनी आम सी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, एक ऐसा ख्वाब जो उनकी दुनिया बदल सकता था। तो मिलिए हमारे दो किरदारों से। एक तरफ है छटकन, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, जो हर वक्त आगे बढ़ने की सोचता है। और दूसरी तरफ है गुड्डन, एक बेहतरीन बावर्ची जो अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश है। एक के पास बिजनेस का दिमाग था तो दूसरे के हाथों में जादू। एक दिन बाजार की भीड़ भाड़ में छिटकन के दिमाग में एक आइडिया चमकता है। वो गुड्डन से कहता है, यार तुम्हारे हाथों में जायके का खजाना है और मेरे दिमाग में बिजनेस का आइडिया। तुम बस डोसा बनाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। और बस दोस्ती के नाम पर गुड्डन तो आंखें बंद करके मान जाता है। छिटकन उसके सामने कुछ कागज रखता है और कहता है कि यह बस एक मामूली सी फॉर्मेलिटी है। गुड्डन अनजाने में उस पर दस्तखत कर देता है, ये जाने बगैर कि वो अपनी किस्मत और दोस्ती दोनों को दांव पर लगा रहा है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। यहां कामयाबी तो मिलती है, लेकिन इस कामयाबी की खुशबू के साथ लालच की एक अजीब सी महक भी आने लगती है। और फिर क्या था, देखते ही देखते इनका छोटा सा ठेला पूरे बाजार की शान बन गया। गुड्डन के डोसों की खुशबू दूर दूर से लोगों को खींच लाती और हर तरफ बस वाह होती थी। पैसा भी आने लगा था और लग रहा था कि इनकी दोस्ती अब और भी पक्की हो गई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। और वो ट्विस्ट आता है प्रीतम नामी एक अमीर सौदागर की शक्ल में, जो एक कुकिंग मुकाबले का ऐलान करता है। एक ऐसा मौका जो इन दोनों दोस्तों की जिंदगी और दोस्ती दोनों को आजमाने वाला था। और इनाम क्या था? 2000 रुपये महीना। जरा सोचिए, उस जमाने में ये इतनी बड़ी रकम थी कि किसी की भी जिंदगी पलट सकती थी और किसी की नीयत भी। ये सुनकर जहां गुड्डन की आंखों में उम्मीद की चमक थी, वहीं छटकन के दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो सोचने लगा, अगर ये जीत गया तो मेरा क्या होगा? बस यही वो सोच थी जिसने एक दोस्त को दुश्मन बनाने की बुनियाद रख दी। अब कहानी इस मोड़ पर आ चुकी थी जहां दोस्ती की मीठी रेसिपी में धोखे का जहर घुलने वाला था। छुटकन ने जो प्लान बनाया वो उसके दिल की तरह ही ठंडा और बेरहम था। इसने नेक शगुन के नाम पर गुड्डन को नींद की दवा मिला दही खिला दिया, और जब उसका दोस्त गहरी नींद में था, उसने उसकी सालों की मेहनत, वो खास रेसिपी चुरा ली और खुद मुकाबले में चला गया। और प्लान काम कर गया। कम से कम छुटकाने के लिए तो कर ही गया। उसने चोरी की रेसिपी से जजों का दिल जीत लिया और नौकरी हासिल कर ली। लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसकी बुनियाद धोखे पर टिकी थी। कहते हैं ना, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। धोखे का जवाब अब मिलने वाला था। अब बारी थी गुड्डन की, और उसका बदला भी कुछ ऐसा ही होने वाला था जिसे छुटकन कभी न भूल पाए। जब गुड्डन को होश आया और लोगों से असलियत पता चली, तो सच उसके दिल पर बिजली की तरह गिरा। उसकी दोस्ती, उसका भरोसा सब एक पल में टूटकर बिखर गया। उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा होता है। सोचिए, एक तरफ दोस्त का धोखा, दूसरी तरफ काम धंधा भी खत्म। गुड्डन के पास रोने के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वो रोया नहीं। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह इंतकाम की आग जल रही थी। वो टूटा नहीं, बल्कि एक नए इरादे के साथ सीधा छटकन के होटल जा पहुंचा। और फिर शुरू हुआ गुड्डन का मास्टर प्लान। वो उसी होटल में वेटर बन गया और शेफ छुटकन की ऐसी ऐसी झूठी तारीफें करने लगा, ऐसे अजीब और गरीब रोल्स बनाने लगा कि होटल आने वाला हर कस्टमर तौबा करके भाग गया। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, हिसाब किताब का वक्त। हर चीज़ की एक कीमत होती है और छटकन को अब अपने लालच की कीमत चुकानी थी। जब प्रीतम ने पूरा होटल खाली देखा तो उसका पारा चढ़ गया। उसने छिटकन को बुलाया, जो बड़े स्टाइल से आया, ये सोचकर कि शायद तारीफ होगी। लेकिन उसके गुरूर को देखते ही प्रीतम धाड़ा, बेवकूफ, वो वेटर नहीं तुम हो, निकल जाओ मेरे होटल से अभी के अभी। तो चलिए देखते हैं कि छिटकन ने आखिर में क्या पाया और क्या खोया। एक लम्हे की चोरी की शान के बदले उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया, अपना चलता हुआ काम खो दिया और अपनी इज्जत भी। ये सौदा वाकई बहुत महंगा पड़ा। जब छुटकन सड़क पर था तो गुड्डन उसके सामने आया और बोला, छुटकन, मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकलवाया,
तुम्हारे गरूर ने, तुम्हारे धोखे ने तुम्हें यहां लाया है। जैसा बोया था वैसा ही काटा है। तो ये कहानी हमें वहीं लाके खड़ा कर देती है जहां से हमने शुरू किया था। जब ख्वाहिश लालच बन जाती है तो इंसान असल में क्या खोता है? पैसा, शोहरत, या फिर दोस्ती, एतबार और सुकून जैसी चीजें जो पैसा कभी खरीद ही नहीं सकता? इसका जवाब अब हमें खुद सोचना है।